तो कौन से प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनको शांति पुरुष बोला गया है? अब लाल बहादुर शास्त्री चूँकि उत्तर प्रदेश के मुगल सराय के रहने वाले थे, चंदौली ज़िले के, और ये सवाल इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ से बड़े कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कई सारे सवाल क्या पूछे गए हैं, हेडिंग बनाइए लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। देखो पहला सवाल, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर को जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर 1914 को। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं और लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन भी मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। स्थान का नाम था मुगल सराय। मुगल सराय। और ये जो मुगल सराय है वो बेटा पड़ता है चंदौली ज़िले में। ज़िला कौन सा है? चंदौली ज़िला। पहले बनारस लगता था, बनारस से अलग हुआ है चंदौली। चंदौली में ही चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, ठीक है, यूपी का पहला। इनका उपनाम क्या दिया गया है बेटा? इनको लाल बहादुर शास्त्री को उपनाम दिया गया है शांति पुरुष। शांति पुरुष अंग्रेजी में कहते हैं मैन ऑफ पीस। मैन ऑफ पीस। हाँ सॉरी, 1904। 1904 है, 14 नहीं है। और देखिए, जब राजनीति में आए तो गांधी जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चले। तो जो गांधी जी के मतलब प्रभाव थे वो इनके ऊपर पड़े। और जब भारत में उत्तर प्रदेश में ये एक बार परिवहन मंत्री बने थे, यूपी में परिवहन मंत्री, जब ये यूपी में परिवहन मंत्री बने थे तो इन्होंने महिला कंडक्टर्स की नियुक्ति का सुझाव दिया था। महिला कंडक्टर्स की नियुक्ति करी। जो रोडवेज की बसें होती हैं उनमें कंडक्टर्स के रूप में महिलाओं को नियुक्ति दी गई। तो क्वेश्चन बनता है कि देखिए उत्तर प्रदेश में कौन से ऐसे परिवहन मंत्री थे जिन्होंने रोडवेज की बसों में महिला कंडक्टर्स को नियुक्ति दी? तो लाल बहादुर। फिर ये यूपी पुलिस विभाग में मुखिया बने। यूपी पुलिस विभाग। यूपी पुलिस विभाग में जब इनको जिम्मेदारी दी गई तो इन्होंने कहा कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए आप एकदम लाठियों की बौछार ना करें, बल्कि लाठी की जगह पानी की बौछार करें, ठीक है, क्योंकि जो लोग आंदोलन करते हैं वो भी तो अपने ही देश के होते हैं, ठीक है। तो लाठी की जगह पानी की बौछार की सलाह दी। लाठी की जगह पानी की बौछार की सलाह।
लाठी की जगह उन्होंने कहा कि पानी की बौछार करो जिससे भीड़ तितर बितर हो। ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है। केंद्र में रेल मंत्री बने, केंद्र में रेल मंत्री, बताया जाता है जब केंद्र सरकार में इनको रेल मंत्री बनाया गया तो एक रेल दुर्घटना हो गई थी, रेल एक्सीडेंट। तो इन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम इसके मुखिया हैं और ये कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही है, हम जिम्मेदारी लेते हैं। ऐसा करने वाले वो पहले व्यक्ति बने थे। हालांकि लोगों ने भी कहा कि आपकी कोई गलती नहीं है, रेल दुर्घटना हो गई है, ठीक है, वो और कारण रहे होंगे, लेकिन आपका इसमें कोई हाथ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम रेल विभाग के मुखिया हैं और ये हमारे अंडर में हुआ है तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। तो जब ये रेल मंत्री थे तो रेल दुर्घटना होने पर, रेल दुर्घटना होने पर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से त्यागपत्र दिया, पद से त्यागपत्र दिया। तो कौन सा ऐसा रेल मंत्री रहा है भारत में जिसने रेल दुर्घटना होने के बाद पद से रिजाइन कर दिया है? लाल बहादुर शास्त्री। देखिए, उनके नारे थे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी और उसके बाद में भी उनके द्वारा दिए गए जो नारे थे, दो नारे बड़े फेमस हुए उनके। नारों की बात कर रहे हैं तो एक नारा उन्होंने दिया था, मरो नहीं मारो, मरो नहीं मारो। ये नारा उन्होंने दिया था, हाँ, 9 अगस्त 1942 को प्रयागराज में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को प्रयागराज से उन्होंने ये नारा दिया था। नारे का नाम था मरो नहीं मारो। महात्मा गांधी ने भी 1942 में एक नारा दिया था, करो या मरो। तो इन्होंने कहा मरो मत बल्कि मारो। एक नारा इन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध के समय दिया 1965 में, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा दिया। और ये नारा दिया है उन्होंने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय एक नारा था जय जवान जय किसान। वो उन्होंने दिया था, उस समय वो देश के प्रधानमंत्री थे जब वो उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। और उनके बारे में देखिए, बड़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, आपको पता होगा, और 1965 वाला, उसके बाद में ताशकंद समझौता हुआ था, वहीं पर उनकी डेथ हो गई थी। उस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसकी मौत भारत के बाहर हुई है। भारत में मौत नहीं हुई, भारत के बाहर। तो कौन थे वो? लाल बहादुर शास्त्री। तो एक एग्रीमेंट हुआ था, इसे नाम देते हम ताशकंद समझौता। ये भी पेपर में आया है, ताशकंद समझौता। एक सवाल आता कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है और ताशकंद समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ। किन किन देशों के बीच में हुआ था?
भारत और पाकिस्तान। किस बात को लेकर हुआ था? 1965 में भारत की सेना ने पाकिस्तान की बहुत बड़ी भूमि को अपने कब्जे में कर लिया था। तो रसिया के माध्यम से ये एक समझौता हुआ और लाल बहादुर शास्त्री इसी बात पर अड़े हुए थे कि जो ज़मीन भारतीय सेना के अंडर में आ गई है, अब सीमाएं वहाँ से बनाई जाएंगी। ठीक है, उनके ऊपर इस बात का दबाव था कि ऐसा मत करो, अपने अपने क्षेत्रों में दोनों सेनाएं वापस लौट जाएं। और कहा जाता है कि पता नहीं किस प्रकार से उनसे सिग्नेचर करा लिए गए और उनकी डेथ हो गई। बताया जाता है हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई। तो ये भी एक किंवदंती, एक कहानी बताई जाती है कि जब उन्होंने सिग्नेचर करे थे तो ये कहा था कि मैं हस्ताक्षर तो कर रहा हूँ, लेकिन इस भूमि को कोई और प्रधानमंत्री ही लौटा पाएगा। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान युद्ध 65 में हुआ था और 66 में ताशकंद समझौता हुआ था। ताशकंद समझौता जो हुआ था उसमें भारत की तरफ से जो प्रधानमंत्री भाग लेने गए थे, पीएम, उनका नाम लाल बहादुर शास्त्री, उनका नाम लाल बहादुर शास्त्री था, जिन्होंने ताशकंद समझौते में हिस्सा लिया, ताशकंद वाले में। और बेटा पाकिस्तान के जो उस समय के राष्ट्रपति थे उनका नाम था अयूब खान। अयूब खान, उन्होंने हिस्सा लिया था ताशकंद समझौते में। सवाल ये निकलता, ताशकंद समझौते में किसने मध्यस्थता करी थी? मध्यस्थता बीच में कौन था दोनों देशों के? तो या तो ऑप्शन में आप लिखिए रूस, और अगर रूस ऑप्शन में नहीं होगा तो ये मिलेगा पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ ये था शामिल। अच्छा, ताशकंद समझौता किस देश में हुआ था? तो ताशकंद अब राजधानी है उज्बेकिस्तान की। तो उज्बेकिस्तान के शहर, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में ये ताशकंद समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को, और यहीं पर उनकी डेथ हो गई थी। तो सवाल ये निकलता है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई है? लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई है? तो बताया जाता है 10 के बाद में 11 जनवरी 1966 को उनकी डेथ हो गई है। कहाँ हुई है डेथ भैया? ताशकंद में। कहाँ हुई है उनकी डेथ? ताशकंद में उनकी डेथ हुई है। तो वो भारतीय प्रधानमंत्री बनाइए जिसकी डेथ जो है, बताइए जिसकी डेथ जो है भारत के बाहर हुई है। तो नाम आएगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि कहाँ है? लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि कहाँ है? तो समाधि है विजय घाट। समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। जैसे बापू की समाधि है ना, उसको राजघाट कहते हैं। विजय घाट पड़ता कहाँ है? दिल्ली में। तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को विजय घाट कहते हैं, दिल्ली में है, जबकि राजघाट में गांधी जी की समाधि है। ऐसे एक सवाल आता है कि मरने के बाद इनको भारत रत्न दिया गया, तो भारत रत्न शास्त्री जी को कब मिला है? 1966 में। ठीक है, और कहा जाता है कि मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले वो पहले भारतीय थे। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। पहले व्यक्ति का नाम बताइए जिसको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के नाम से एक एयरपोर्ट भी है, हम लोग कल भी उसकी बात कर रहे थे। एक एयरपोर्ट का नाम आता है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय
हवाई अड्डा, या कह दो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो वो पड़ता है बाबतपुर में, और ये जो बाबतपुर है ये पड़ता है वाराणसी में। तो लाल बहादुर शास्त्री के नाम जिससे एक एयरपोर्ट भी है, उसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बाबतपुर, वाराणसी। एक संस्था का नाम आपने सुना होगा, उस संस्था का नाम है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी। आपने शॉर्टकट में नाम सुना होगा LBS NAA। एल से बनता लाल, बी से बहादुर, एस से शास्त्री, एन से नेशनल, ए से एडमिनिस्ट्रेशनल और ए से एकेडमी। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी कहाँ है? तो ये देहरादून के मसूरी शहर में है। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। किस स्थान पर यह एकेडमी है? तो स्थान का नाम है मसूरी। मसूरी उत्तराखंड में पड़ता है, देहरादून जिले में लगता है। और यहाँ पर काम क्या होता है इस एकेडमी में? तो IAS की ट्रेनिंग। जो लोग IAS के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं, बाद में उनकी ट्रेनिंग होती है कहाँ? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी, मसूरी में। ये शास्त्री जी के संबंध में जितने भी अच्छे और बेहतर सवाल थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, और ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछे गए हैं। लाल बहादुर शास्त्री के सवाल जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं पीछे भी, ठीक है। UPSSC ने लाल बहादुर शास्त्री के संबंध में क्वेश्चन मालूम करे हैं। तो बताइए लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? वाराणसी में। अच्छा, यूपी में कितने एयरपोर्ट आते हैं? 5। एक तो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अमोशी में, लखनऊ में। एक है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बाबतपुर, वाराणसी। एक आता है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या धाम। एक आता है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुशीनगर में। और एक आता है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर में, जो गौतम बुद्ध नगर में पड़ता। तो भारत के यूपी में, यूपी एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कितने? 5। 4 काम कर रहे हैं और एक पे काम चल रहा है, जेवर वाले पे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखें, तो अगले क्वेश्चन में क्या मालूम कर रहे थे? ये कह रहे थे वर्ष 2016 में विश्व क्रिकेट 2020 प्रतियोगिता किस देश में आयोजित होनी है। तो ये सवाल चूँकि पुराना है, अब इस सवाल को अपडेट कर लेते हैं। और अभी 2024 में अगले महीने जून के महीने में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, ठीक है। तो भैया हेडिंग बना दीजिए T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप ये होगा अब 24 में, है ना। तो देखिए पहली बात बताइए, इसका पहला संस्करण कब हुआ था? पहला T20 वर्ल्ड कप कब हुआ था? तो T20 वर्ल्ड कप पहला हुआ था 2007 में। और ये सवाल APS में भी पूछा गया था यूपी में, ठीक है। पहला जो संस्करण हुआ था T20 वर्ल्ड कप का, बताइए वो उसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो आयोजन हुआ था दक्षिणी अफ्रीका में।
अच्छा, इसका विजेता कौन बना था? ये T20 वर्ल्ड कप जीता था हमारे देश ने, भारत ने। और उपविजेता किसको फाइनल में हराया था? उपविजेता कौन था? तो पाकिस्तान। आखिरी बॉल तक फाइनल मैच चला था और आखिरी बॉल पर हाँ, मिसबाह-उल हक जो पाकिस्तान के बल्लेबाज थे उनको आउट किया गया और भारत ने इसको जीता था। साउथ अफ्रीका में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है? तो भारत ने। कहाँ हुआ था? दक्षिणी अफ्रीका में। कब हुआ था? 2007 में। अब बात शुरू करेंगे तो इस कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं हम पहले से, और अब हम चल रहे हैं नोवा T20 वर्ल्ड कप। नोवा T20 वर्ल्ड कप, ये जो नोवा T20 वर्ल्ड कप है ये भैया 2024 में होना है अभी। और इसका आयोजन कहाँ होगा? ये 2 जून को होना है। अब इसका आयोजन हो रहा है अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में। 2 देश इसकी मेज़बानी कर रहे हैं। कौन कौन से देश? अमेरिका, वेस्ट इंडीज। अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा ये नोवा है। इसका मतलब इससे पहले 8 हो चुके हैं, ओपन हो चुकी हैं बातें कुछ। 10वां T20 वर्ल्ड कप, 10वां T20 वर्ल्ड कप 10वें भाई ओपन हो चुका है। 10वां T20 वर्ल्ड कप ये होगा 2026 में, 2 साल के अंतराल पर होता है। और इसका आयोजन होगा भारत और श्रीलंका में। इसका आयोजन बेटा कहाँ होगा? इसका आयोजन होगा भारत व श्रीलंका। भारत और श्रीलंका में ही वर्ल्ड कप होना है 2026 का, याद रखें। वैसे सामान्य वर्ल्ड कप 4 साल के बाद होता है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2 साल के बाद होता है, ये भी ध्यान रखना आपको। 11वां T20 वर्ल्ड कप कब होगा? 11वां T20 वर्ल्ड कप ये होगा 2028 में, और ये भी ओपन हो चुका है। इसका आयोजन कहाँ होगा? ये आगामी खेल प्रतियोगिताएं हैं, इनको याद रखें, पूछे जाते हैं ये। तो 2028 वाला होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड। बारहवां भी ओपन हो चुका है। 12वां T20 वर्ल्ड कप होगा 12वां T20 वर्ल्ड कप 2028 के बाद 2030 में। और बेटा इसका आयोजन 3 देश मिलकर करेंगे। इसका आयोजन 3 देशों में होगा। कौन कौन से 3 देश होंगे भैया? इंग्लैंड प्लस आयरलैंड प्लस स्कॉटलैंड। 3 देशों में ये वर्ल्ड कप होना है। T20 वर्ल्ड कप आगामी खेल प्रतियोगिताओं के रूप में पूछा जा सकता सवाल, और नहीं तो अब 2 जून से स्टार्ट हो रहा है। 2 जून से नोवा T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए इम्पोर्टेंट हेडिंग है ये, तैयार कर ले अच्छे से। जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में यहाँ से आपको सवाल देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि ये T20 वर्ल्ड कप अब 2 जून से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, चलिए बेटा, बाकी बाद में देखते हैं।